भाई हम लोग के लिए तो कुछ नहीं हुआ, मिडिल क्लास के लिए ना कोई टैक्स स्लैब में छूट है ना कहीं कुछ छूट है। नहीं, हमारा एक पॉइंट पे खुश हूँ, मतलब जो इन्वेस्ट कर रही है कोई भी कंपनी स्टार्टअप में, तो उसके लिए छूट मिला है, जिससे कि मतलब स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में बढ़ेगा। सबसे अच्छा मुझे जो लगा है वो है इंटर्नशिप से रिलेटेड कि स्टूडेंट्स हाँ, स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिलेगी, 5,000 रुपये स्टाइपेंड उनको मिलेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी कि 3.0 कार्यकाल की शुरुआत हो गई है और पहला बजट सत्र भी शुरू हो गया। बजट सत्र की बात कही जाए तो बीते दिनों निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। बजट में तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके मूल्य दर को बढ़ाया गया है और कितने के मूल्य दर को घटा भी दिया गया है। खास करके महिलाओं को लेकर सोने चांदी के मुद्दे उठ रहे हैं कि महिलाओं को निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है सोने चांदी के मूल्य दर में घटंती करके। साथ ही साथ अगर बात कही जाए तो सोलर लगवाना कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा, क्योंकि सोलर के जो ग्लास हैं उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते कर दिए गए हैं, जैसे कि अब लोगों को मोबाइल के जो लोग शौकीन होते हैं आराम से मोबाइल खरीद सकते हैं। जो मोबाइल महंगे दाम में जो थे उसके अब मूल्य दर कम कर दिए जाएंगे, वो सस्ते में मिलने वाले। मोबाइल फ़ोन के चार्जर कम हो गए हैं। तारों की बात की जाए, बिजली के तार के बारे में, तो वो भी सस्ते हो गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान कुल मिला जुला के सस्ते हो गए हैं। सोने चांदी सस्ते हो गए हैं। यहाँ तक कि कैंसर की जो बीमारी से लोग ग्रसित हैं उन लोगों के इलाज के लिए जो दवाइयाँ लगती हैं वो भी अब सस्ते हो गए हैं। तो बजट सत्र में तमाम चीज़ें सस्ती हुई हैं, तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या राय है बजट सत्र को लेकर। इनकम टैक्स को लेकर अगर बात कही जाए तो उसमें भी कुछ परसेंट की कमी की गई है। सबका एक अलग अलग रिपोर्ट है, कितने से कितने इनकम वालों को कितने दर का टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हम जनता से जानेंगे कि उनके क्या पॉइंट्स हैं। सर, कल बजट पेश हुआ है, क्या ओपिनियन होगा आपका? क्या कुछ लग रहा है आपको बजट में क्या अच्छा हुआ है और क्या जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो अच्छे नहीं हुए? भाई हम लोग के लिए तो कुछ नहीं हुआ, मिडिल क्लास के लिए ना कोई टैक्स स्लैब में छूट है ना कहीं कुछ छूट है। तो हम लोग तो जैसे जी रहे हैं और समस्या ही आने वाली। टैक्स में भी तो कई कैटेगरी है ना सर। न्यू रिजीम वाले में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया, लेकिन वो भारतीय उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जिसमें ज़्यादा सेविंग होती है लोग उसी में चलते थे, तो हम लोग के लिए नहीं है वो। बाकी एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन पे भी बहुत सारे पॉइंट्स सामने आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेशन नहीं, वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए कुछ किया, इंटर्नशिप के लिए किया के लिए 5,000 रुपए देंगे। एजुकेशन लोन के लिए भी हुआ है। लोन का हमें नहीं पता, हम अपना देखें, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं था। एजुकेशन लोन की बात कही जाए तो बच्चों का एजुकेशन लोन भी मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा। शायद सरकार ने ही कबूल लिया कि बेरोजगारी और ये सब बहुत ज़्यादा है, तो उसको हैंडल करने के लिए इन सब के लिए थोड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक 2-3 चीज़ें हैं जो ये बेरोजगारी है ना, इसको शायद से इन्होंने पहली बार माना है। जो स्टेप्स इस बजट में दिख रहे हैं कि जैसे इंटर्नशिप वाला जो आपने बोला, और एंजल टैक्स माफ़ कर दिया इन्होंने, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है उस सब में। गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या कहने, उसके मूल्य दर भी कम हुए हैं। 3-4 हज़ार रुपये कम हुए हैं और कितनी तेज़ी से बढ़ा है मूल्य। क्या मध्यम वर्ग की उसमें है गोल्ड? हमें तो नहीं लगता अब है, अब वो ज़माना चला गया। आपके हिसाब से कुल मिला जुला के बात वहीं का वहीं स्टॉप है ओवरऑल, ये मैं कह सकती हूँ? जी ठीक है। अच्छा, और भी लोग हैं। सर, कल बजट पेश हुआ है, आप लोग की ओपिनियन जानना चाहूँगी। क्या ओपिनियन है आप लोगों का, बताइए। आप बताइए पहले, नाम क्या होगा? शिवांशु शुक्ला। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा मुद्दा सही लगा है? किसके लिए जो बजट पेश हुआ है उसमें जो मूल्य दर की किसी विषय पे बढ़ाया गया है, किसी का कम किया गया, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? सबसे अच्छा मुझे जो लगा है वो है इंटर्नशिप से रिलेटेड कि स्टूडेंट्स हाँ, स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिलेगी, 5,000 रुपये स्टाइपेंड उनको मिलेगा। वो एक ये कि स्किल्ड लेबर की जो कमी है हमारी इंडस्ट्री में, तो वो शायद किसी हद तक फुलफिल होगी। तो वो एक बेटर पॉलिसी मुझे लगी जो ये लेके आए हैं। इंटर्नशिप को लेकर आपको अच्छा? जी जी। आप अपनी ओपिनियन बताइए। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, सेम सवाल रहेगा कि कल के बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा नहीं, भी सुना भी नहीं, टाइम नहीं मिला अभी। तो आपने नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ, आप बताइए इनमें सबसे अच्छा। एजुकेशन को लेकर हुआ, जैसा कि इन्होंने बताया इंटर्नशिप मिलेगा, साथ ही साथ एजुकेशन लोन मिलेगा जिसका 3% ब्याज खुद गवर्नमेंट जमा करेगी, स्टूडेंट्स को लोन मिलेगा। साथ ही साथ सोने चांदी के मूल्य भी कम हुए हैं। कैंसर जो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है हिंदुस्तान में, उसके जो दवाइयों में जो पैसे खर्च होते हैं वो भी सस्ते हुए। हालांकि प्लास्टिक के जो उत्पाद है, प्लास्टिक के जो आइटम है वो महंगे कर दिए गए हैं। सोलर जो जहां एक तरफ यूपी गवर्नमेंट की बात की जाए या फिर यूँ कहा जाए केंद्र गवर्नमेंट की, वो कहती है कि सोलर लगाकर हम ऊर्जा को और आगे बढ़ा सकते हैं। सोलर ग्लास
जो बनवाने में जो मशीन होती है वो महंगी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सामान सस्ते हुए। क्या लग रहा है आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? मैम सबसे अच्छा तो ट्रेनिंग का ही है, क्योंकि अगर स्किल्ड प्रोफेशनल आएगा तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो उसको और ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, जॉब सर्च में इजी होगा, तो सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है। और सोने चांदी के भाव गिरे हैं तो ये भी थोड़ा अच्छी चीज़ है, कम से कम लोगों की पहुंच में होगा। बाकी तो आपने सारी पॉजिटिव चीज़ें ही बताई हैं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को सौगात मिली है, 59,000 करोड़ बिहार को मिला है, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को मिला है डेवलपमेंट के लिए, राज्य के लिए। आपको क्या लग रहा है, सही हुआ है मोदी सरकार में इन दोनों राज्यों पे मेहरबानी? मुझे लगता है कि मिला तो सारे राज्यों को होगा, अगर होगा तो नहीं, सारे राज्यों को नहीं मिला, 2 ही राज्यों को मिला है डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आंध्र प्रदेश में अगर बात की जाए, चंद्रबाबू नायडू का ख्वाहिश था राजधानी बनाने के लिए, उसके लिए उन्हें अमाउंट मिला है। और बिहार में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पुल का गिरना और रोड का विकास, इन सब के लिए उसको मिला। मैम बिहार के लिए तो ठीक है, मतलब जो भी है, क्योंकि बिहार को चाहिए भी, डेवलपमेंट की ज़रूरत बिहार में बहुत है, क्योंकि जितना भी मतलब बाहर जा रहे हैं वहाँ के यूथ जो भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे रोज़गार की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर उनको पैकेज दिया है तो हाँ, आंध्र प्रदेश को दिया तो गलत नहीं, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि दिया सबको ही होगा। बट एक ये वो होता है ना कि फोकस किसको फोकस सबसे ज़्यादा में। ऐसा नहीं है कि यूपी को बजट ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो तो सबको मिलता है, लेकिन हाईलाइटेड वही है सबसे ज़्यादा मेहरबानी। हाँ, लेकिन वो ठीक है, अच्छा काम है। और दूसरा, सरकार भी अपनी पैठ बना रही है, तो अच्छी चीज़ है। जो सरकार में है वो अपने हिसाब से काम पैठ बना रही है, मतलब ये है कि अगर बिहार में और आंध्रा में उनकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है बीजेपी की, तो अगर वो शायद इस मतलब ये तीर मारना चाह रहे हों कि बजट दे के शायद हम थोड़ी वो अपने जाल में फंसा सकते हैं। जाल में फंसाना नहीं कहेंगे, अगर पब्लिक को, मतलब आज की पब्लिक इतनी ज़्यादा मैच्योर है कि वो जान लेती है कि कौन जाल में फंसा रहा है कौन नहीं, तो आई थिंक बट ठीक है। देने से लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट को लाभ होगा या फिर एनडीए, मतलब अगर पब्लिक को लाभ हो रहा है तो फिर पार्टी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ पब्लिक को होना चाहिए बेसिकली। लाभ पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पब्लिक से हमने बातचीत किया। यहाँ पे और भी जनता है, सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि बजट को लेकर लोगों की क्या ओपिनियन है, खास करके बजट के बारे में जानना चाहेंगे। ये सर्कल बजट पेश हुआ है, बजट को लेकर आप लोग की ओपिनियन जानना चाहती हूँ। क्या ओपिनियन बताइए, नाम पहले। जी, कोई नो कमेंट साहब। क्यों आप नहीं बता सकते? नहीं, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते सर? नहीं, कोई बजट के बारे में कुछ जानते नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मालूम है, इसलिए। मालूम है, आप भी नहीं जानते, आप लोग जानते ही नहीं है, ठीक है। मैं ही पॉइंट्स बता देती हूँ, आप भी नहीं जानते हैं, आप बताइए। लेकिन सर एक बात अपनी तरफ से रखना चाहूँगी, बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, फिर आप लोग देश के नागरिकों के क्यों नहीं जान रहे इस बारे में? बजट में मोस्टली बहुत सारे मतलब बजट अलग अलग तरीके से देखा गया है, जिसमें जैसे स्टॉक आजकल मार्केट में, मैंने गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टॉक के बारे में पहले बताया गया था कि मतलब उसमें इन्वेस्ट करे आदमी, लेकिन हमको देखने से लग रहा है कि पहले से स्टॉक में जो भी अब बजट बना है तो उसमें जो टैक्सेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे हर पर्सन को, क्योंकि जब लगाएंगे तो अभी इंट्राडे ऑप्शन में भी पहले 0.02% जो मतलब 0.01% था, अब 0.02% उसका कर दिया गया। तो वो पहले क्या था, मतलब अलग टाइम पे था, अब क्या है कि हर बार अगर कोई लगा रहा है, मान लीजिए कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो जितने बार सेल कर रहा है या ले रहा है, ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, तो उसमें हर बार उसका टैक्सेस बढ़ते रहेंगे, जिससे इसका नुकसान हुआ। और जब हम लोग जॉब का है तो डिडक्शन में क्या है कि मतलब 50% कंजम्पशन के लिए था, मतलब 2.5 लाख के बाद, लेकिन अब क्या किया गया, 75% डिडक्शन का तो कर दिया गया, लेकिन अब आदमी का सैलरी ही कम रहेगा, 3 लाख 4 लाख, तो उसमें खर्च करे तब बचाए वो पूरा। अब क्योंकि महंगाई तो दर पे दर बढ़ते ही जा। टैक्स को लेकर जो बजट पेश हुआ, आप उससे खुश नहीं है? नहीं, हमारा एक पॉइंट पे खुश हूँ, मतलब जो मतलब इन्वेस्ट कर रही है कोई भी कंपनी स्टार्टअप में, तो उसके लिए छूट मिला है, जिससे कि मतलब स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में बढ़ेगा। ठीक है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो गए, मोबाइल के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हुए, उसके मूल्य दर कम कर दिए गए, इन सब पॉइंट्स को लेकर क्या कहना चाहिए? इस पॉइंट से ज़्यादा मुझे अवेयरनेस नहीं है मतलब सबसे एजुकेशन से भी बजट पेश हुआ है। जो बजट मतलब जहाँ तक मैं टैक्सेस के बारे में जानता हूँ तो ये अभी तक पता है, तो इसके बारे में मैं बताया। ठीक है।
तो हमने कुछ लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स को रखे कि कुछ लोग इस बार के बजट से खुश हैं तो कुछ लोग इस बार के बजट से खुश नहीं है। खास करके अगर बात कही जाए टैक्स को लेकर तो टैक्स की भी कई कैटेगरी हुए हैं। पुराने टैक्स वालों को, जैसा कि पब्लिक ने बताया कि वो पहले टैक्स के लिए ज़्यादातर लाभदायक है, लेकिन नए टैक्स वालों के लिए ये लाभदायक है, पुराने टैक्स वालों के लिए नहीं है। और भी तमाम जो मुद्दे हैं, अगर बात कही जाए गोल्ड को लेकर, महिलाओं को इससे जोड़ा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को तोहफा दिया है। दूसरी चीज़, कैंसर का इलाज बहुत सारे लोग नहीं करा पाते, बहुत महंगा आता है, उसकी जो दवाइयाँ हैं उसमें कमी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात कही जाए, खास करके मोबाइल के लोग आजकल बहुत ज़्यादा शौकीन हो रहे हैं, महीने में मोबाइल चेंज कर दे रहे हैं। इन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये लोग जो मोबाइल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करते हैं उसकी दरें कम कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात कही जाए तो इसकी दरें कम की गई हैं। लेकिन प्लास्टिक की सामान की बात कही जाए तो वो फाइबर का जो सामान है उसकी बढ़ोतरी कर दी गई, उसकी दरों में जो मूल्य है उसको बढ़ा दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं प्लास्टिक की अगर बात कही जाए तो देश के लिए प्लास्टिक हालांकि हर जगह मिलता है, प्लास्टिक के बगैर काम नहीं होता, उससे भी बने हुए तमाम ऐसे आइटम होते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं और उसके बगैर काम भी नहीं हो सकता, लेकिन वो देश और दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं जब उसके दर बढ़े हैं तो इससे एक ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्लास्टिक के सामान को लोग कम से कम खरीदना और पसंद करना लोग पसंद करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24।